श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 6 जुलाई 2025 देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के जड़ की मिट्टी से कर लेना यह एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आषाढ़ मास रविवार देवशयनी एकादशी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ मास रविवार देवशयनी एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी की मिट्टी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस आषाढ़ मास रविवार देवशयनी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे विष्णु भगवान, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह अश्विन मास रविवार देवशयनी एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ मास रविवार देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस तुलसी की मिट्टी व उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें इस अश्विन मास रविवार देवशयनी एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए
तुलसी की मिट्टी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की मिट्टी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आषाढ़ मास रविवार देवशयनी एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 6 जुलाई आषाढ़ मास रविवार देवशयनी एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अपने सबसे पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो जो उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, तुलसी के पौधे से जुड़ा है। यह उपाय आप 6 जुलाई को भी कर सकते हैं और 7 तारीख को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि व्रत किसको कैसे रखना है। तो गृहस्थ जीवन वाले लोग 6 जुलाई को व्रत रखेंगे एकादशी का, और वहीं जो वैष्णव जन के संप्रदाय के लोग हैं वह लोग 7 तारीख को व्रत करेंगे और 7 तारीख को व्रत का पारण करेंगे। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि एकादशी पर जो तुलसी का उपाय आपको करना है, कैसे यह आपके भाग्य को चमकाए और किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी पर मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है मां तुलसी के बिना। तो देखिए, आज की वीडियो में तुलसी का उपाय इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर आप करोड़पति बनकर रहते हैं।
आपका भाग्य जो है यह आपका साथ देता है, क्योंकि जब व्यक्ति को भाग्य का साथ ना मिले ना तो उसके जीवन में दुख कष्ट तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं, और जब भाग्य का साथ मिलता है ना तो हर तरफ से धन लाभ होता है, उसके घर में पैसा भी आता है, उसके घर से बीमारियां भी दूर होती हैं और सुख समृद्धि से घर भरता चला जाता है। देवशयनी एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है। अब देखिए, इस दिन उपाय करते हैं। आप पूजा पाठ श्री हरि विष्णु की करते हैं ना तो आप ऐसा समझ लीजिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं दुख हैं वह दूर हो जाते हैं। अब तुलसी मैया का उपाय है तो श्री हरि विष्णु तो आपसे प्रसन्न होकर ही रहेंगे, और श्री हरि विष्णु को जो प्रसन्न कर लेता है मां लक्ष्मी तो स्वयं उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तब सबसे पहले दर्शन किसका करते हैं? मां तुलसी का करते हैं। इसीलिए एकादशी पर तुलसी का यह उपाय आपको जरूर करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं। उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या यहां पर लेना है। एक छुटकी या 2 छुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। एक दीपक लेना है, चाहे आटे का ले लीजिए या फिर मिट्टी का ले लीजिए। शुद्ध देसी घी लेना है। रुई की गोल बाती दीपक में लगानी है। शुद्ध देसी घी भरना है और दीपक कर लेना है तैयार। अच्छा, आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं? तब तो बहुत उत्तम है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि 8 का दीपक नहीं बनाना आता है, तैयार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मिट्टी का ले लीजिए। आस्था सच्ची होनी चाहिए, है ना? अब यह दीपक जब आप तैयार कर लेंगे, शाम के समय में एकादशी वाले दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास आपको को बैठना है, और यह दीपक आपको थोड़े से फूल रखकर, ठीक है ना, नीचे फूल रख लें या कोई प्लेट रख लें, उसके ऊपर रखकर ही आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के लिए। यानी दीपक कहाँ लगाएंगे? तुलसी जी के पौधे के पास। लेकिन लगाना किसके लिए है? श्री हरि विष्णु के लिए। क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं, मां तुलसी बिना कहे आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर करती है। इसीलिए जब भी आप एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास यह हल्दी वाला दीपक लगाएंगे, ना तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा, तो जरूर से इस उपाय को करिए और देखिए आपका भाग्य जो है वह कैसे चमकता है। 1 साल के अंदर अंदर आप महाधनी, महाकरोड़पति भी बन सकते हैं, अगर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया। क्योंकि इनकी कृपा जिन्हें मिल जाती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है, कभी धन में कमी नहीं आती है। तो इस बार एकादशी पर जरूर से यह उपाय करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। और यह जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, एकादशी पर ही आपको करना है। इस उपाय को अगर आप एकादशी पर करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का के घर में वास होता है, और कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो देखिए, धन की देवी मां लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, और वह एक जगह नहीं ठहरती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए भी और हमेशा आपके घर में रह, तो यह छोटा सा उपाय एकादशी पर जरूर करिए। उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, और ज्यादा कोई चीजें भी इसमें नहीं लेनी है। ज्यादा पैसे भी आपके इसमें नहीं लगने वाले हैं। अब देखिए, आपको बताते हैं आपके घर की एक ऐसी जगह जो आपको रातों रात धनवान बनाएगी। घर में जो ईशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहां पर आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। और यह दीपक आपको एक छुटकी हल्दी डालकर ईशान कोण में लगाना है। अब देखिए, ये जो ईशान कोण होती है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, यह जो स्थान होता है, यह मान लक्ष्मी की दिशा होती है। यह भगवान कुबेर की दिशा होती है। यही दिशा होती है भगवान गणपति की, जो रिद्धि सिद्धि के साथ घर में आते हैं, प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान भी हैं। और धनी की देवी मां लक्ष्मी हमेशा किसके साथ रहती है? उनका पूजन किसके साथ होता है? भगवान गणेश के साथ। क्योंकि मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी मेरा पूजन होगा, भगवान गणेश का पूजन उनके साथ जरूर किया जाएगा, तभी उनकी पूजा सफल होगी और पूरी होगी। और इसलिए जब हम दीपावली पर पूजन करते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ साथ हम भगवान गणपति का पूजन जरूर करते हैं। वैसे भी भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है,
तो उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो शुद्ध घी का जो दीपक आपने तैयार करना है, यह माटी का भी आप ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। यह दीपक आपको घर के ईशान कोण में लगाना है। शाम के समय का उपाय है, इतना उपाय कर लीजिए। साथ ही साथ 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां पर सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है और वह आपके घर में प्रवेश करती है। तो घर की यही दिशा है जो धनवान बनाएगी, आपके घर में धन लेकर आएगी और भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तो इस बार एकादशी पर यह उपाय जरूर करें। साथ ही साथ पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प भी रख देते हैं ना, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती है और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को भी पीले पुष्प इस दिन जरूर अर्पित करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि एकादशी का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके काम में जो भी रुकावट आ रही होगी, जो भी काम आप करना चाहते हैं, बार बार अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो इस बार एकादशी पर यह उपाय कर लीजिए। कितना भी बड़ा काम होकर रहेगा और कोई अड़चन उसमें नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार जीवन में समय ऐसा आ जाता है, ऐसा लगता है कि एक ही जगह अटक गए हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, जीवन में आगे नहीं जा रहे हैं। तो इस बार एकादशी पर यह छोटा सा उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। देखिए, पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। आपको क्या करना है, कोई भी एक पीली मिठाई लेनी है और पीले रंग का एक वस्त्र लेना है। अच्छा, पीले रंग का वस्त्र अगर आप बड़ा ना ले पाएं तो कोई बात नहीं, छोटा सा रुमाल ले लें जिसका रंग पीला हो, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का रुमाल और एक दीपक। यह तीनों चीजें आपको श्री हरि विष्णु के मंदिर में लेकर जानी है। अगर पीले पुष्प मिल जाएं तो वह भी ले लें। गेंदे का फूल पीला होता है, वही आप ले लें। आप चाहे तो मंदिर के पास जो फूल मिलते हैं वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में है तो वहां से लेकर जाएं। अब आपको पीले पुष्प उनको अर्पित करने हैं। पीला रुमाल जो आप लेकर के गए हैं, यह श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। पीले रंग की मिठाई का भोग श्री हरि विष्णु को लगाना है और दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देना है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी का ध्यान करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको बता दें, श्री हरि विष्णु का पूजन और मां लक्ष्मी का पूजन हमेशा एक साथ ही किया जाता है। तो आपके घर के आसपास जहां भी श्री हरि विष्णु का कोई मंदिर हो या ऐसा कोई मंदिर हो जहां श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, वहां पर जाकर आपको एकादशी में इस उपाय को करना है। चाहे सुबह को कर लेना, चाहे शाम को कर लेना, फिर देखना आपका भाग्य कैसे चमकेगा और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। दोस्तों, साल 2025 में देवशयनी एकादशी 6 और 7 तारीख को मनाई जाएगी। अब आपको बता दें कि इनमें से किसी भी दिन अगर आप 2 हरी इलायची, 3 कपूर घर में रखकर एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो करोड़पति बनने में देर नहीं लगती। यह बिल्कुल सत्य है कि श्री हरि विष्णु जब किसी से प्रसन्न हो जाए तो धन के अंबार उस व्यक्ति के घर में लग जाते हैं, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर ही धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। अब देखिए, मां लक्ष्मी जब किसी से प्रसन्न होती है ना, तो फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में दिन पर दिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं, साल बढ़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में धन भी बढ़ता चला जाता है। अब आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिक से अधिक धन मिले। साथ ही साथ आपको बता द कि यह जो एकादशी है ना, यह साल की सबसे बड़ी एकादशी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इस एकादशी पर कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आप अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं और साथ ही साथ मोक्ष का द्वार भी उन लोगों के लिए खुल जाता है जो लोग श्री हरि विष्णु का पूजन विशेषकर इस एकादशी पर करते हैं। अब देखिए, हरी इलायची जो होती है ये मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। साथ ही साथ कपूर जो होता है यह बहुत बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है।
तो जब भी आप हरी इलायची का उपाय करेंगे, कपूर का उपाय करेंगे, तो धन की वर्षा तो आपके घर में होगी ही होगी। क्योंकि हरी हरी इलायची जो है, यह धन को बढ़ाती भी है और आपके घर से निर्धनता को बहुत जल्दी दूर कर देती है। हरी इलायची आपके एक नहीं दो दो ग्रह को मजबूत करती है, जिसमें कि बुध ग्रह भी आ जाता है और शुक्र ग्रह भी आ जाता है। शुक्र ग्रह जो आपको धन देने का काम करता है, धन लाने का काम करता है, को बढ़ाने का काम करता है। बुध ग्रह जो कि व्यापारियों के लिए या नौकरी जो लोग करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। तो इसीलिए हरी इलायची का उपाय अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य भी चमकता है और निर्धनता आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाती है। और जो लोग हरी इलायची के उपाय विशेषक एकादशी पर करते हैं, वह लोग बहुत जल्दी धनवान भी बनते हैं और सुख समृद्धि की वृद्धि उनके घर में होती चली जाती है। दिन पर दिन आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। सबसे पहला कौन सा वह उपाय क्या रहेगा, जो कि एकादशी पर 1 रुपए का सिक्का लेना है, अच्छे से उसे साफ कर लेना है। उपाय थोड़ी सी लेनी है आपको, रोली 5 पीले फूल, अगर 5 ना मिले तो 2 या 1 भी पीला फूल आप ले सकते हैं। बड़ी गेंदे का फूल ले लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाएगा। और एक देसी घी का दीपक भी धन से गोल बाती का तैयार करना है। घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाएंगे, सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर देंगे श्री हरि विष्णु के सामने। इसके बाद जो रुपए का सिक्का आपने लिया है, उस रुपए के सिक्के पर रोली से तिलक करेंगे। यह सिक्का श्री हरि विष्णु के सामने रख देंगे और 5 पीले फूल, यानी 5 या 2 या 1, जो भी आपने पीले फूल लिए हैं, पीले पुष्प लिए हैं, उन्हें अपने सीधे हाथ में रखकर आपको 11 बार बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र 11 बार बोलना है। जिन लोगों को मंत्र ध्यान नहीं रहता है या जो लोग नहीं समझ पाते हैं मंत्र, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं मंत्र ध्यान नहीं रख पाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही आप श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लें, मां लक्ष्मी का ध्यान कर लें। उसके बाद अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, मां लक्ष्मी से श्री हरि विष्णु से कह देना और यह फूल फिर श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देना, अपने घर के मंदिर में चढ़ा देना। तो अच्छे से अपनी मनोकामना कहकर पूजन पूरा कर लेंगे। अगले दिन आपको क्या करना है, उस सिक्के को उठाना है, रुपए के सिक्के को उठाकर एक पीले रंग के कपड़े में आपको रखना है। पीला रंग श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग है, पीले रंग के कपड़े में ही रखें या लाल रंग का कपड़ा ले लें और फिर इसको तिजोरी में रख दें। कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, दिन पर दिन आपकी तिजोरी में धन भरता चला जाएगा। बहुत ही उत्तम उपाय है, इस एकादशी का तो जरूर से इस उपाय को करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। 2 हरी इलायची, 3 कपूर घर में किस जगह पर रखना है, उपाय कैसे कैसे करना है और कैसे यह 2 हरी इलायची 3 कपूर आपके भाग्य को चमकाए। और ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर आपको अपने जीवन में इतना चमत्कार दिखेगा, आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आज अपने जीवन में जो आप कष्टों को लेकर परेशान हैं, घर में क्लेश रहता है, काम नहीं चलता, व्यापार में बहुत मंद आ गया है, दुकान पर ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आपके घर में ही पैसा नहीं रुक रहा, आपकी तिजोरी धन से खाली रहती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं आने वाली परेशानी से, क्योंकि कभी कभी घर में बीमारियां भी आती हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं घर में बीमारी आ रही है, पैसा हाथ में नहीं है ना, घर पे इतना ज्यादा मतलब धन के संकट आ जाते हैं कि कर्जा तक लोगों को लेना पड़ जाता है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, हरी इलायची और कपूर का, एक बार सच्ची श्रद्धा से करिए और फिर देखिए मां लक्ष्मी कैसे आपको रास्ता दिखाएंगी और धन आने के बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 2 साबुत हरी इलायची लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो। साथ ही साथ 3 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े या 3 कपूर की टिकिया लेनी है। अब यह 2 हरी इलायची आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। साथ ही साथ 3 कपूर घर के मंदिर में आपको रख देना है, ठीक है ना। एक दीपक लगाकर मां लक्ष्मी का पूजन कर लेना है। अगर लाल पुष्प हो तो एक लाल पुष्प उनको अर्पित कर दें। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर लगा दें। अब आपको मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है 11 बार, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। अब जो लोग मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं
वह ऐसे ही जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी 11 बार बोल दें। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको बाद में क्या करना है? कपूर को जलाना नहीं है। यहां पर जब आप पूजन कर लेंगे, उसके अगले दिन दोनों हरी इलायची उठानी है। इन्हें अपने पर्स में रखना है और पर्स में रखते समय मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि अब आप ही मेरे भाग्य को चमकाए, मेरे जीवन में जो दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें दूर करिए। ठीक है ना? पूरी सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करके यह दोनों हरी इलायची अपने पर्स में रख लेना और जो 3 कपूर आपने घर के मंदिर में रखे थे, उन्हें घर के मंदिर में ही आपको रखे रहने देना है, जब तक कि वह कपूर अपने आप उड़ नहीं जाता है। कपूर थोड़े समय बाद अपने आप उड़ जाएगा। तो देखिए, इस उपाय को एकादशी पर करिए और कुछ समय बाद ही, ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ समय बाद ही बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा। आपके जीवन में अचानक से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और मान लक्ष्मी की कृपा एक बार मिल गई ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता चला जाएगा। देखिए कपूर, जैसे ही आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं ना, आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां पर देवी मां का वास होता है, धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। हरी इलायची आपके 2 प्लेनेट यानी शुक्र और बुध, इन 2 ग्रह को मजबूत कर देती है। और शुक्र आपको क्या देता? अधिक से अधिक धन पैसा है ना, शुक्र ही देता है। बुध जो कि आपको काम में, व्यापार में बहुत लाभ दिलाता है। गणपति की कृपा मिलती है। तो हरा रंग भगवान गणेश का भी बहुत प्रिय है और हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जरूर से इस उपाय को करिए, बिल्कुल ना चूके और साल 2025 में करिए। साल 2025 में आपका भाग्य ऐसे चमकेगा कि कभी निर्धनता लौटकर आपके घर में नहीं आएगी। सच्ची श्रद्धा से उपाय करते हैं, उपाय सफल जरूर होता है।